नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडगर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विज्ञान 2023 के पार्ट 2 वस्तुओं के समूह बनाना का सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ, प्रोजेक्ट सहित आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न हमें दिए गए है ना, पार्ट 2 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बहुविकल्पिक प्रश्न के उत्तर हम देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 हमें दिया है, निम्न में से कौन से पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नमक जो है ना, जल में पूर्णतः विलय। विलय का मतलब क्या? तो दोस्तों विलय का मतलब होता है घुलना। विलय का मतलब होता है घुलना, है ना। मतलब कि जो जल नमक होता है ना दोस्तों, नमक जो है जल में पूरी तरह घुल जाता है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से असंगत वस्तु को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला दिया ताला, कील, लोहे की छड़। देखिए दोस्तों, ताला, कील, लोहे की छड़ तीनों किससे बनी होती है? लोहे से। तो यहाँ पर सबसे अलग वस्तु क्या है? प्लास्टिक की डोरी। ये प्लास्टिक की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न 3 में दिया है, लोहे को किसमें डुबाकर रखने पर वह अपनी चमक खो देगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों शीतल पाई में। प्रश्न 4 है, निम्न में से चमकदार पदार्थ कौन सा है ना। तो देखिए, मतलब कि जो पदार्थ चमकता है, तो दोस्तों स्टील का चम्मच जो है सबसे ज़्यादा चमकदार होता है ना। वह चमकता है बहुत ज़्यादा, है ना। आप स्टील के चम्मच को धूप में लाकर रख देंगे तो वह क्या है? चमक मारता है। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा व चौथा, है ना। आवर्धक लेंस और कांच का गिलास दोनों क्या होगी? पारदर्शी वस्तु है। यानी कि इनमें से प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जो है एक पार्ट से दूसरी पार्ट जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 हमें दिया है, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उत्तर है, ताकि उनका सुगमतापूर्वक अध्ययन कर सके, है ना। अलग अलग यदि हम वर्ग में रख देंगे तो क्या हमें आसानी से उसका अध्ययन, पढ़ाई हम उसकी कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बना जाती है। उत्तर, कांच अन्य पदार्थ से क्रिया नहीं करता और वे पारदर्शी होता है ना। जैसे कि देखिए, यदि आप कांच की जगह पे कोई दूसरा पदार्थ लेंगे आप, है ना, तो जो जैसे कि कांच में समझ लो दवाई है, दवाई जो है कांच से क्रिया नहीं करेगा, कांच जो है दवाई से क्रिया नहीं करेगा। और दूसरा कारण यह है कि वह पारदर्शी होता है, एक पार से हम दूसरी पार दे सकते हैं। इसलिए दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से बना जाती है। प्रश्न 3 हमें दिया है, दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तु की सूची बनाइए। तो देखिए, यानी कि हमें देखिए यहाँ पर पदार्थ का नाम दिया है और पदार्थ से बनी वस्तु का नाम दिया है। तो देखिए, पहला में दिया लकड़ी। लकड़ी से कौन कौन सी वस्तु बन सकती है? खिड़की, दरवाजे, कुर्सी, टेबल आदि। कागज से बन सकती है किताब, कॉपी, अखबार आदि। तो ये इन सभी के नाम देखिए आप इस तरह लिख लीजिएगा। प्रश्न 4 है, पदार्थ को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है। उत्तर, पदार्थों को धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय पदार्थों के आधार पर समूह में बांटा जाता है। प्रश्न 5 है, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उत्तर, कठोर या कोमल पदार्थ का हम एक दूसरे पर खरोंच मारकर पता लगा सकते हैं। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर खरोंच मार देती है तो पहली वस्तु कठोर है और दूसरी वस्तु कोमल। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं, मतलब कि जल में घुलते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में हमें बताना है। देखिए उत्तर देखिए, हम जल में पूर्ण रूप से मिश्रित पदार्थ सिरका, है ना, मतलब जल में घुल आने वाले पदार्थ कौन कौन से है? सिरका, नींबू का रस। जल में पूर्ण न मिश्रित होने वाले पदार्थ कौन से? सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सभी होंगे। प्रश्न 8 है, तालिका में दिए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो देखिए, मतलब हमें बताना है कि ये जो पदार्थ दिए गए हैं, इनमें से यदि हम इन्हें जल में घोलते हैं तो घोलने पर कौन से पदार्थ जो है गायब हो जाएंगे। तो देखिए, पहला हम देखते हैं नमक। नमक जो है लुप्त हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा पूरी तरह, मतलब जल में घुल जाएगा। चीनी, बालू, चीनी हो गया,
ये भी जल में लुप्त हो जाएगा, लेकिन बालू, चाक, पाउडर और लकड़ी की बुरादा ये लुप्त नहीं होगा। तो इस तरह उत्तर आप लिखेंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 19 में दिया है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित करिए। सबसे पहले हम देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है ना। यानी कि इनमें क्या होता है दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश होता है वह आर पार चला जाता है। जैसे कि कांच, जल, वायु, है ना, इनमें आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश जो है एक पार से दूसरे पार चला जाता है। सेकंड हम देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश पार नहीं जा सकता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं ना। सूर्य का प्रकाश जो है एक पार से दूसरे पार नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि लोहा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया आदि। अगला हम देखते हैं पारभासी। वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से, ना आंशिक यानी कि आधे रूप से पार जा सकता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, क्राउन, कांच आदि। प्रश्न 10 की ओर हम बढ़ते हैं। तालिका में दी गई वस्तु को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। तो आइए देखते हैं इनके उत्तर। तो यहाँ पर कॉलम 1 है वस्तु का नाम और जल में तैरती है, जल में डूब जाती है। तो दोस्तों देखिए, लकड़ी जो है, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक की गेंद, नारियल तेल, कागज, ये सभी क्या होता है दोस्तों, पानी में तैरते हैं। और तांबे के ताज, चाक के टुकड़े, कंचे, स्पंज, कांच का टुकड़ा, सिक्का, ये सभी क्या होता है दोस्तों, पानी के अंदर डूब जाते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसके प्रयोग कार्य की ओर। आपके घर या आसपास पाई जाने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तु की सूची को सारणीबद्ध कीजिए। तो आइए देखते हैं। एक कॉलम में है पारदर्शी, एक कॉलम में है अपारदर्शी, एक कॉलम में है पारभासी। तो इस तरह दोस्तों आप डिवाइड करके लिख देंगे, है ना। जल जो होता है, जल क्या होता है दोस्तों, पारदर्शी होता है, यानी कि इसमें सूर्य का प्रकाश एक पार से दूसरे पार चला जाता है। टेबल अपारदर्शी है क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाता है। वहीं पर तेल क्या है, पारभासी, यानी कि इसमें सूर्य का जो प्रकाश है आंशिक रूप से एक पार से दूसरे पार जाता है। इस तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के नाम लिख देंगे जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है। प्रोजेक्ट कार्य 2 हमें दिया है, नीचे कुछ वस्तु दी गई है, इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थ के गुणों के आधार पर अलग अलग करिए। तो इस तरह उत्तर आप लिख लेंगे इसका, बहुत ही सिंपल है। यहां पर देखिए इस कॉलम में आपको इसमें कठोर लिखना है, कोमल, कठोर, कोमल, इस तरह आपको लिखना है। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पर पार्ट 2 के सही प्रश्न के उत्तर